एक तरफ सरकार स्वच्छता अभियान का ढिंढोरा पीट रही है, वहीं दूसरी तरफ सब्जी मंडी के बाहर लोग कचरे के ढेर अभियान की पोल खोल रहे हैं। बल्लभगढ़ सब्जी मंडी में गंदगी का अंबार है। सब्जी मंडी के पास नगर परिषद की अनदेखी और मार्केट कमेटी की नियमित लापरवाही के चलते सफाई नहीं होने से जगह जगह गंदगी और कचरे के ढेर लगे हुए हैं। सफाई व्यवस्था चरमरा जाने से केवल आसपास के दुकानदार ही नहीं बल्कि यहां से गुजरने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कचरे और गंदगी के ढेर में दिन भर आवारा जानवर मुंह मारते रहते हैं। ऐसे में इतना ही नहीं, गंदगी और कचरों से मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है, साथ ही बीमारियों के होने की आशंका बनी रहती है। सब्जी मंडी में सफाई नहीं होने के कारण हर तरफ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। डेंगू और मलेरिया से लोग प्रभावित हैं। फल एवं सब्जी मंडी में व्यापारियों, अड़ोतियों, किसानों, सब्जी कारोबारियों के लिए डस्टबिन लगाए गए थे, लेकिन अब वो लापता है। सब्जी मंडी में सफाई नहीं होने के कारण हर तरफ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। डेंगू और मलेरिया से लोग प्रभावित हैं। सीवर और बरसात का गंदा पानी भरा हुआ है। डेंगू और मलेरिया को लेकर पहले से ही प्रशासन सतर्क है। इसके बावजूद मार्केट कमेटी के अधिकारी यहां सफाई की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। डेंगू और मलेरिया का भले ही प्रभाव हो, लेकिन इस मार्केट कमेटी के अधिकारियों और सफाई कर्मचारियों पर इसे लेकर कोई सक्रियता दिखाई नहीं देती। एक सप्ताह तक सफाई कर्मचारी झाड़ू नहीं लगाते और न ही गंदगी को उठाकर ले जाते हैं। आसपास के दुकानदारों ने बताया है कि सब्जी मंडी के बाहर और अंदर सफाई नहीं होने से जगह जगह गंदगी और कचरे का अंबार लगा हुआ है। नियमित सफाई नहीं होने के कारण यहाँ गंदगी धीरे धीरे बढ़ती जाती है और आखिरकार सफाई नहीं होने पर दुकानदारों को ही सड़क पर झाड़ू लगाकर सफाई करनी पड़ती है। लोगों ने बताया कचरे और गंदगी के ढेर में दिन भर आवारा जानवर मुंह मारते रहते हैं। ऐसे में एक स्वच्छता अभियान का ढिंढोरा पीटा जा रहा, वहीं दूसरी तरफ सब्जी मंडी के बाहर लगे कचरे के ढेर अभियान की पोल खोल रहे हैं। इतना ही नहीं, गंदगी और कचरे से मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है, साथ ही बीमारियों के होने की आशंका बनी रहती है। इमरान भैया, यहाँ पे सब 10-10, 12-12 दिन में सफाइयाँ होती हैं। यहाँ पे बदबू आती हैं। ग्राहक हमसे सौदा लेने में हिचकिचाता है कि बदबू आ रही है। ग्राहक रुकता ही नहीं है हमारी दुकान पे। ये यहाँ से वहाँ तक ये सब पूरी गंदगी पड़ी हुई है। बताओ, अगर मार्केट कमेटी की बात करें तो वो सफाई करवाते हैं ना? करवाते हैं वो कितने दिनों में? कुछ दिन में करवा देते हैं वो सफाई, मगर जबकि सफाई तो यहाँ से डेली होनी चाहिए ना। हाँ, गंदगी फैल रही है यहाँ पे, मच्छर मक्खी दुनिया भर के। फिर ग्राहक हमारे दिक्कत करता है सौदा लेने में यहाँ से कि बदबू आ रही है। देविंदर राम, ये भैया कम से कम 5-7 दिन से नहीं आ रहे हैं कम सफाई करने वाले। कितनी बड़ी दिक्कतें होती हैं, मच्छर भी पनप रहे हैं, मच्छर लग रहे हैं और उसके बाद गंदगी फैल रहे हैं, बारिश से पानी भर रहे हैं और बहुत सारे। तो इस गंदगी को देख के ग्राहक आते हैं नहीं आते? इसके डर से किलो ग्राहक नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते भैया। दुकानदारी पे कितना फर्क पड़ता है? दुकानदारी बिल्कुल ग्राहक नहीं आ रहे, बिल्कुल मंडी में से 15 दिन से खाली बैठे हैं भैया। शेष कुमार, गंदगी फैली है, कितनी बड़ी दिक्कत आती है? ऐसा पानी भरा रहता, बारिश की वजह से सफाई होती नहीं है। मच्छर मक्खी आई पैदा होते हैं, सब्जियों पर बैठते हैं, सब्जियां खराब होती हैं, सभी सड़ी गली सब्जियां यहीं पड़ी रहती हैं, कोई उठाता नहीं है। सफाई कर्मचारी कितने दिनों में आते हैं? सफाई कर्मचारी आते हैं पर सफाई नहीं होती है। इधर तो हो ही नहीं रही है सफाई। मंडी के अलग हैं, इधर के अलग हैं। मार्केट कमेटी की बात करें, मार्केट कमेटी बनाई होती है तो वो आते हैं सफाई करने? ना वो ना आ रही, सफाई नहीं हो रही है, कीचड़ बड़ी बड़ी है। कितने समय से बनी हुई है ये हो गए कम से कम 10-15 दिन से बनी पड़ी है। देखिए, जो ये सब्जी मंडी में आपने गंदगी के बारे में बताया है, मैंने भी कुछ जाके देखा है, तो वहाँ जो बारिश का पानी रुका हुआ है उसकी वजह से काफ़ी गंदगी हो जाती है, जिसको हम समय समय पर करवाते रहते हैं। और जो वहाँ पे सब्जी लगाते हैं उनका कहना है कि 10-10-12 दिन हो जाते हैं, ऐसी गंदगी पड़ी रहती है, फैली रहती है, उससे मुख्य मच्छर पनपते हैं, उसकी वजह से काफ़ी दिक्कत है। हाँ, देखिए, जो उन लोगों का कहना है वो सरासर गलत है। उसका मैं एक कारण बता देता हूँ कि जो वो लोग जहाँ बैठते हैं उसी के पीछे उन्होंने अपनी सब्ज़ी वगैरह भी गे रखी होती है और उनको बार बार हम यही कहते हैं कि भाई इसको अपने डस्टबिनों में डालो या अपनी क्रेटों में डालो, ऐसे मत फैलाओ। ये लोग खुद ही गंदगी फैलाकर फिर उसी के बारे में बात करते हैं और बार बार हम उनको यही समझाते रहते हैं कि इस गंदगी को ना फैलाएँ। जो ये सब्ज़ी वगैरह है इसको आम जो जैसे NGOs वगैरह हैं, गौशाला वाले हैं, वो आके ले जाते हैं। मार्केट कमेटी की तरफ से वहाँ पर डस्टबिन मुहैया नहीं कराई गई है, तो इस पर क्या है? जी, आप जो कह रहे हो डस्टबिन हमने इनको मुहैया कराए गए थे और पूरी मंडी में कराए गए थे,
लोहे के बड़े बड़े हमने इनको डस्टबिन दिए थे और इनको कहा था कि इसी में कुछ भी अपनी जो आपकी सब्ज़ी है, जो ख़राब सब्ज़ी हो जाती है, जो बेच नहीं पाते, उसको इसमें डाल दिया करो, जिससे कि ये गौशाला वगैरह कहीं पे भी चली जाए। लेकिन उन्होंने ना डस्टबिन में डालते, ना इनके पास जो क्रेट होती हैं, प्लास्टिक की क्रेट होती हैं, उसको अपने बैग में रख लेते हैं और फ्रंट में रख के उसमें अगर अपने डालें तो हमारे जो डेली की डेली कूड़ा उठाने वाले हैं वो उसको अपनी रिक्शे में डाल लिया करें। आप पूरी मंडी में दौरा लगा सकते हैं, एक भी मार्केट कमेटी की तरफ से डस्टबिन है वो मंडी के अंदर बिल्कुल मौजूद नहीं है। देखिए जी, आप ये कह रहे हो डस्टबिन नहीं है, ये मार्केट कमेटी के द्वारा पहले भी इनको प्रोवाइड करवाए गए थे, जो कि इन्होंने खुर्द बुर्द कर दिए हैं। इस विषय पे मैंने अभी कुछ दिन पहले भी मंडी एसोसिएशन की मीटिंग ली थी और उनको बोला भी था, तो उन्होंने कहा कि जी डस्टबिन में कोई नहीं डालता, फिर ये बाहर डाल देते हैं। इसलिए अब हमने नगर निगम से भी इस बारे में बात कही थी कि अगर डस्टबिन, बड़े वाले डस्टबिन जो होते हैं, अगर वो प्रोवाइड हो जाएँ तो ठीक रहेगा। एक आरोप और है, जो सफाई कर्मचारी होते हैं वो रेडियो से कुछ पैसे वसूलते हैं, 5 रुपये 10 रुपये या महीना के 300 रुपये वसूलते हैं। देखिए, ये आप मेरे को बता रहे हो, इस विषय पर अगर कोई भी मेरे पास लिखित में कंप्लेंट लेके आता है तो मैं सख्त कार्रवाई करूँगा।